नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने आपको वीडियो दी थी वचन की, हिंदी में दोस्तों वचन हमने स्टार्ट किया था और उसमें दोस्तों हमने आपको करा दिया था थोड़ा बहुत, एक रूल ले गया था दोस्तों जिससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उसको ही आज हम दोस्तों कवर करेंगे। तो वो क्या था कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन वचन बनाने के नियम, बनाने के नियम। दोस्तों इनको हम देखते हुए चलेंगे कैसे। इसके 6-7 रूल हैं दोस्तों, इसी पर आधारित नियम है। तो उनको हम फॉलो करते हुए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर कर दें जब तक आप। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है हमारा? तो दोस्तों पहला नियम कहता है कि जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनको दोस्तों बहुवचन कैसे बनाया जाता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इनकी दोस्तों पहचान कैसे होती है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे बात। बात में दोस्तों ये क्या लिख रहा है? बात। तो जो अंतिम अक्षर होता है दोस्तों त, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से टूटेगा? त धन अ। तो यानी पीछे अ आना चाहिए। क्या दोस्तों? अ आना चाहिए। और आ टूटकर किस में बदल जाएगा दोस्तों? आ टूटकर आपका किस में बदल जाएगा? तो ये दोस्तों बदल जाएगा आपका ए में। इस प्रकार से दोस्तों ये बदल जाएगा। तो यानी बात को हम क्या लिख सकते हैं? बातें। दोस्तों ये हम लिख सकते हैं बातें। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपकी समझ में आया दोस्तों? यानी कि अ किस में बदलेगा? ए में। दोस्तों ये ए में बदल जाएगा। यहाँ पर ये जो है छोटी आएगी और यहाँ पर चंद्र बिंदी लगाना, यहाँ बिंदी लगेगी दोस्तों, चंद्र बिंदी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एक हम बिंदी लगा देते हैं, वैसे तो चंद्र बिंदी लगा लेते हैं। अब बात हमारा बातें में बदल जाएगा दोस्तों। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैसे? ये इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। मेन चीज इस पर ध्यान ना देगा, इस पर ध्यान देना। बात बातें। अब इसी प्रकार से आप इसका होता है रात का क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो हमारे एक वचन है। क्या है? एक वचन। और दोस्तों हम बदल क्या रहे हैं? बहुवचन में। बहुवचन। तो अब आपको रात का बताना दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आप सभी ने बना लिया होगा। तो रात का क्या हो जाएगा? रात है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अब आंख का बताएं दोस्तों। ये सब क्या है दोस्तों? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आंख का बताएं। और दोस्तों बहन का बताएं। बतख का बताएं। बतख का बताएं दोस्तों। इन सभी का आप जल्दी से हमको उत्तर दें। तो दोस्तों आंख का क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है अ आ रहा है इसमें, तो ये सीधा सीधा क्या बना देना है? आंखें। बहनें, बतखें। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सभी हम बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम दोस्तों। ये वाला रूल आपकी समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया है तो दोस्तों लाइक कर दें। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर पूछें दोस्तों कि ये सर समझ में नहीं आया है। तो हम आपको दोस्तों समझाने की और इससे भी अच्छी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये रूल हमारा यहाँ पर हो जाता है। तो हम रूल सेकंड पर इसको हटा देते हैं। ये दोस्तों रूल जितने भी हैं ये अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, ये सभी। दोस्तों दूसरा नियम कह रहा है आपका आकारांत पुल्लिंग। दोस्तों आकारांत पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं पहले तो ये समझते हैं। दोस्तों आकारांत पुल्लिंग जैसे
लड़का, बेटा, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके आकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे घोड़ा, गधा, इनमें दोस्तों आ आए कैसे, ये जब टूटेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ट प्लस आ, यही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो हमको क्या पता चल रहा है कि आ तो यहाँ आना है, आ आना है, तो आ किस में बदलेगा, तो दोस्तों आ बदलेगा ए में, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, इस प्रकार से। तो उसमें दोस्तों अकारांत स्त्रीलिंग थे, उसमें तो यहाँ पर बिंदी थी, लेकिन इसमें बिंदी नहीं लगानी है आपको। क्या दोस्तों, इसमें बिंदी नहीं लगानी है। तो अब चलते हैं इनका बनाते हैं। लड़का का क्या हो जाएगा, अब आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों लड़का एक वचन है, कल हमने आपको बताया था कि लड़का क्या है, एक वचन है। अब लड़का का दोस्तों हमको बहुवचन बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, लड़के, सीधा सीधा दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। बेटा का क्या बन जाएगा दोस्तों, बेटे। घोड़ा का बना है आप जल्दी से, घोड़ा का क्या बनेगा दोस्तों, तो घोड़ा का बन जाएगा घोड़े। दोस्तों गधा का बना है, क्या हो जाएगा, गधे। अब हमको एक चीज तो दोस्तों पता चल गई, अकारांत पुल्लिंग शब्द हम पहचान सकते हैं दोस्तों जिसके पीछे आ आए। दोस्तों जिसके पीछे आ आए वो हमारा अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ जगह पर ये ए में नहीं इनको बनाते हैं बहुवचन में, कुछ जगह पर दोस्तों ये हमारा रूल जो है वो फेल हो जाता है, यानी इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या होता है, किसी चीज में कुछ कमी, यानी जो उसको उस नियम को पूरा ना कर पाए, तो वो अपवाद भी देखते हैं हम क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अपवाद देखते हैं इसी रूल पर, क्या अपवाद है। तो इस रूल का दोस्तों अपवाद हो जाएगा आपका अपवाद। दोस्तों अपवाद क्या है, संबंध वाचक शब्द जो होते हैं दोस्तों, संबंध वाले शब्द, या संस्कृत के कुछ शब्द दोस्तों, संस्कृत के कुछ शब्द, इनमें दोस्तों ये फॉलो नहीं होता है। जैसे एक दो उदाहरण देते हैं, पिता। दोस्तों पिता का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पिता का पुल्लिंग हो सकता है दोस्तों। अब हम इसको अगर इस रूल से करें तो ये क्या हो जाएगा, पीते। ये बिल्कुल गलत है ना दोस्तों, कभी आपने सुना है इस ये वाला शब्द, नहीं सुना होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पिता का दोस्तों क्या होगा, तो पिता का पिता ही रहेगा, पिता का दोस्तों क्या रहेगा, पिता ही रहेगा। चाचा, तो दोस्तों चाचा का चाचा ही रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों योद्धा, योद्धा का दोस्तों क्या हो जाएगा, योद्धा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो अपवाद है वो भी हमको पता चल गया, पिता, चाचा और नाना। ये दोस्तों संबंध वाले जो भी शब्द हैं वो सभी यूं की यूं ही रहेंगे। तो अब आपकी समझ में अकारांत पुल्लिंग शब्द आ गया होगा दोस्तों। आ को हम बस, आपको क्या रूल याद रखना कि जहां भी हमको आ दिख जाए ए में बदल देना है। जैसे अभी हमने लड़का का बदला था दोस्तों, बदला था लड़का। कुत्ता का देखें दोस्तों, तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्ते। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे रूल सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दिया करें। दोस्तों अब चलते हैं रूल नंबर 3 पर, तीसरे रूल पर चलते हैं। तो तीसरा रूल हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो अब कुछ शब्द दोस्तों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आएंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द।
तो दोस्तों ये जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे माता, माता दोस्तों कैसा शब्द है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यानी आ तो इसमें भी आ रहा है दोस्तों, कैसे टूटेगा? ये ट प्लस आ, इसी प्रकार से तो टूटेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक अपने माइंड से भी सोचना चाहिए कि स्त्रीलिंग मात्रा किस में आती है दोस्तों? स्त्रीलिंग में। अभी हम लिंग चैप्टर कराएंगे इसके बाद दोस्तों, तो और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। वैसे तो जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, मात्रा किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। तो ये जो शब्द है इसमें दोस्तों क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा बस, शब्द यूं ही रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा? माता। इस प्रकार से दोस्तों ये बन जाएगा। अब आपको बनाना है महिला। दोस्तों महिला का क्या बन जाएगा? ये भी स्त्रीलिंग है बिल्कुल, तो महिलाएं, महिलाएं। माला का दोस्तों बनाना है माला, तो माला का क्या बन जाएगा दोस्तों? मालाएं। आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। माता का माताएं, महिला का महिलाएं, और माला का दोस्तों मालाएं। एक दो एग्जांपल और ले, यह समझ में आ गया दोस्तों। एक आपके लिए देते हैं, आपके लिए है कन्या। कन्या का आपको बताना है। और एक अध्यापिका। दोस्तों ये शब्द है आपके सामने, तो आपको ये दोनों का हमको बताना है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा। तो दोस्तों ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपकी समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से इनका बहुवचन बनाना है। दोस्तों ये हमारा एक वचन और ये हमारा बहुवचन, तो ये तो आपकी समझ में आ गए होंगे, इन दोनों को आपको बताना है। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 पर। कौन से पर दोस्तों? रूल नंबर 4 पर चलते हैं। तो समझते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा। दोस्तों रूल नंबर 4 देखते हैं हम, तो इसमें आता है ईकारांत, ईकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। तो दोस्तों ये कौन से होते हैं? तो हम इनको देखते हैं, एक दो एग्जांपल इनका देखते हैं और आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों आ जाएगा। तो इसका देखते हैं दोस्तों, जैसे नदी, तिथि, नदी, तिथि, जाति, लड़की। दोस्तों ये जो शब्द हैं कुछ, ये आपके क्या है? इकारांत और ईकारांत दोस्तों शब्द हैं। अब आपको पहचान कैसे करनी है दोस्तों कि इकारांत कौन सा है, ईकारांत कौन सा है? तो एक चीज देखें, बड़ी ई, इसमें बड़ी ई आ रही है दोस्तों। अब जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिख रही हो, वही हमारा क्या हो जाएगा? ईकारांत शब्द हो जाएगा। तो अब आप इसमें बताएं हमको कि कौन सी जगह पर बड़ी ई। दोस्तों इस पे, तो ये कौन सा हो जाएगा? ईकारांत। ये छोटी दोस्तों इकारांत, ये बड़ी तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ईकारांत। ये छोटी इकारांत। अब ये चीज तो समझ में आ गई हमारे, हम पहचान लेंगे इकारांत कौन सा है और ईकारांत कौन सा है। लेकिन दोस्तों इनको एक वचन में है ये, तो बहुवचन में कैसे बनाएंगे? उसका रूल तो हमको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे हम इस शब्द के बाद में दोस्तों क्या लगा देंगे हम? यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों? यहाँ लगा देंगे। ये बिंदी दोस्तों इसके अंदर आएगी इस प्रकार से, सही है। चलो इतनी चीज कर ली तो क्या हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे हम इसको बना दें नदियां, तो दोस्तों ये हमारा सही है, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक रूल और आपको याद रखना है, क्या दोस्तों? तो आपको याद क्या रखना है कि जो बड़ी ई होती है दोस्तों, बड़ी ई यानी कि ईकारांत, वो दोस्तों किस में बदल जाएगी? हमारी छोटी में। और छोटी वाली दोस्तों यूं की यूं ही रहेगी। छोटी वाली क्या रहेगी दोस्तों? यूं की यूं ही। तो अब नदी का बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये नदियां।
अब दोस्तों ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। तिथि का दोस्तों बना है, तो तिथि का तो दोस्तों सिंपल है, तिथियां। आया समझ में। अब दोस्तों जाति का बताना है, लड़की का बताना है। जाति, तो दोस्तों जाति का क्या हो जाएगा, जातियां। और दोस्तों लड़की का, लड़की का बताना है, तो दोस्तों लड़की का क्या हो जाएगा, लड़की। छोटी क्या आएगी दोस्तों इसमें, इकारांत, इकारांत वाली दोस्तों इसमें आएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, लड़कियां। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। अब एक और शब्द देखते हैं, नारी। नारी दोस्तों होता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नारियां। इस प्रकार से दोस्तों हमारे इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का दोस्तों ये रूल है, तो ये आपको याद रखना है। यानी ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये इसमें बदल जाएगा। जो बड़ी मात्रा होती है दोस्तों वो छोटी में बदल जाती है, और जो हमारा शब्द होता है उसके बाद दोस्तों यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 5 पर। दोस्तों आपकी समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब हम चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 5 पर। ये सभी दोस्तों क्वेश्चन और इस प्रकार के दोस्तों पूछे जाते हैं। ये जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपकी समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं हम रूल नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों 5 क्या कह रहा है हमारा रूल, दोस्तों रूल नंबर 5 कह रहा है कि कुछ शब्दों के पीछे दोस्तों या आता है। क्या, या आता है, तो या दोस्तों किस में बदल जाएगा हमारा, या में। कुछ शब्दों के पीछे या आता है, वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, या में बदल जाएगा। तो और दोस्तों वो कौन से शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। जैसे अभी हम देखते हैं, हमको तो सिंपल या को या में बदलना है, तो देखते हैं एक दो शब्द। जैसे दोस्तों गुड़िया, ये होता है दोस्तों एक शब्द। अब इसका बना क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है ये वाला। तो या दिखे तो सिंपल यहाँ वाला देना है। और दोस्तों देखते हैं डिबिया, इसका बनाना है दोस्तों, तो चिड़िया, लोटिया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपको बनाने हैं, तो जल्दी से आप इनको बनाएं दोस्तों, जल्दी से आप, तो दोस्तों जल्दी से आप इनको बनाएं। गुड़िया, तो गुड़िया का दोस्तों क्या हो जाएगा, गुड़िया। इस प्रकार से सिंपल बन जाएगा। चिड़िया का दोस्तों बनाना है, तो क्या हो जाएगा, चिड़िया। बस आपको चंद्रबिंदी लगानी है। लोटिया का दोस्तों लोटिया, और कोई चेंज नहीं करना दोस्तों। डिबिया का क्या हो जाएगा, डिबिया। बस बनने हमारे। तो रूल 5 दोस्तों खत्म हो गया, आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ किस में बदल जाएगा दोस्तों, यहाँ में। तो हम चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो रूल नंबर 6 को दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 6 हमारा कि कोई शब्द है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ऊ है या ये ऊ है दोस्तों, इनकी मात्रा क्या होंगी, इस वाले की ये हो जाएगी और इस वाले की दोस्तों ये हो जाएगी। इस प्रकार से बिल्कुल सही है। ये लगा हुआ हो तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसको हम किसमें, इसके बाद, शब्द के बाद दोस्तों लगाना है, इसके बाद नहीं। शब्द के बाद हमको क्या लगाना है, ई। और ये जो है ऊ दोस्तों किस में बदल जाएगा हमारा, इस प्रकार से। और ये वाला ऊ दोस्तों यूं ही रहेगा, जैसे इकारांत और इकारांत दोस्तों हमने कराया था। तो अब दोस्तों एक दो शब्द देखते हैं, जैसे कि बहु। ये दोस्तों इसका बनाना है आपको, बहु का दोस्तों। वस्तु, वधु, धेनु,
तो दोस्तों ये सभी आपको बनानी है धेनु। तो दोस्तों अब बहु का क्या हो जाएगा, यानी हमको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है ऊ, बड़ा ऊ है दोस्तों, तो किस में बदलेगा ये दोस्तों छोटे ऊ में बदल रहा है, ये छोटे में ही तो क्या मात्रा लग जाएगी बहु। लेकिन शब्द के अंत में क्या लगाना दोस्तों हमको, तो क्या हो जाएगा बधू है, बहु है, बहु है ना दोस्तों, तो बहु है, बधू का दोस्तों बधू है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं वस्तु, तो वस्तु है, इसमें तो दोस्तों पहले से ही छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धेनु, धेनु है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये छठा रूल भी आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी बड़ा और छोटा ऊ दिखे तो दोस्तों उसकी मात्रा हमको छोटे ऊ में परिवर्तन करना है और शब्द के बाद में ए लगा देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। फिर चलते हैं दोस्तों हम रूल नंबर 7, जो कि आपका अंतिम रूल होगा। तो दोस्तों रूल नंबर 7 पर चलते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सभी से। रूल नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ शब्दों के बाद गण, लोग, जन, वृंत, गण, लोग, जन, वृंत और दोस्तों दल आदि शब्द लगाकर क्या बनाते हैं दोस्तों, बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि हम का आ गया दोस्तों, तो क्या बनाएंगे आप, हम का बहुवचन क्या बनाएंगे, गुरु आ जाए दोस्तों, गुरु का क्या बनाएंगे हम गुरु। इनका दोस्तों क्या बनाएंगे, मित्र का क्या बनाएंगे, मित्र का। और दोस्तों हम गुरु मित्र इनका आप जल्दी से बनाएं, फिर हम इनका बनाते हैं दोस्तों, और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। तो दोस्तों और हो जाएगा पक्षी, आप। तो दोस्तों अब इनका बनाते हैं। तो हम का दोस्तों हम के साथ क्या आ जाएगा, हम लोग, हम लोग। गुरु दोस्तों क्या कहते हैं, गुरुजन। हमको दोस्तों हम तो एक वचन है, हमने आपको बताया था कल कि बड़प्पन दिखाने के लिए दोस्तों हम मैं का इस्तेमाल किस में करते हैं, हम में। लेकिन दोस्तों जब इसका बहुवचन बनाया जाएगा तो हम लोग हो जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुजन, गुरुजन। मित्र का मित्रगण, मित्रगण। पक्षी का दोस्तों पक्षी वृंद, पक्षी वृंद ये हो जाएगा। और आपका दोस्तों आप लोग, आप लोग। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा रूल नंबर 7 खत्म हो जाएगा। यानी बाद, गण दोस्तों कुछ शब्दों के बाद गण, लोग, जन, वृंत, दल आदि लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की आप वचन की क्लास। तो क्लास दोस्तों दूसरी थी, कल हमने पहली करा दी थी। तो आपको ये बताना है कि दोस्तों क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप जरूर पूछें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में सभी में दोस्तों शेयर कर दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।